इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी अपडेट नहीं था। थक चुका हूँ भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। और अगर एक हफ्ता और सही कर दो, 2 महीने पूरे। और फिर बाइक रेडी हो गई एंड बिल आता है। सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? अगर मैं एक रिकैप दूं ना, तो लद्दाख राइड में शिंकुला क्रॉस के बाद ही बाइक खाई में गिर गई थी एंड उसके बाद हमने उसे निकाला, ब्रो के लोगों ने हेल्प किया। फिर जैसे जैसे हम पदुम तक पहुँचे, जहाँ पे बाइक का पहला थोड़ा एडजस्टमेंट कराया ताकि आगे की राइड हम कंप्लीट कर पाए। एंड देन एज पर द प्लान, जैसा मैंने रोड मैप बनाया था, अबाउट 5000 किलोमीटर्स कवर करके गुवाहाटी आ गए। अब जो बाइक यहाँ पहुँच गई है उसे रिपेयर करवाना था, इंश्योरेंस का पूरा क्लेम लेना था एंड वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर आते ही अगले दिन मैं शोरूम पहुँच गया, जहाँ पता लगा कि अगर आपके बाइक में सेल्फ डैमेज है या खुद से एक्सीडेंट हो गया है तो कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं चाहिए, और एल्स अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो उस केस में पुलिस रिपोर्ट चाहिए। डीलरशिप पे आ गया, इन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स मांगा है, वो दिया है। उसके बाद प्रोसेस करेंगे आगे, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर डॉक्यूमेंट्स में बाइक की आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, आपका डीएल, देन एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक, या तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से। फिर इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एक फ़ाइल तैयार होगा। और यहाँ मैंने एक गलती करी कि पहले साल के बाद जब इंश्योरेंस रिन्यू करना होता है फर्स्ट पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो 3 साल का होता है, फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मैंने खुद से पॉलिसी बाजार पे जाके बना लिया। बट ये गलती कैसे है ये आगे पता लगेगा जैसे जैसे मैं इंश्योरेंस का प्रोसेस बताऊंगा। चलो, तो उस दिन मैंने बाइक दे दिया एंड रिपोर्ट में लिखवाया कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, एंड देन वहाँ से मैं यहाँ कैसे आया, यू नो एवरी डिटेल। फिर उन्होंने बाइक पे डैमेज देखा, क्या क्या रिप्लेस होगा, क्या क्या काम होना है बाइक पे, ऑल इन ऑल सब कुछ देख के ना एक एस्टिमेट निकाला। सारा पेपर वर्क हो गया, अब जो भी प्रोसेस होगा वो आगे ये लोग करेंगे। बाइक अपनी यहीं पे रहेगी। सुबह आया था लगभग 11 बजे, अभी बज रहे 3। जो भी प्रोसेस होगा वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, है ना। जितना भी दिन लगेगा, जितना जो भी प्रोसेस होगा सब इसी वीडियो में बताऊंगा। चलता हूँ, बाय बाय। फिर ये एस्टिमेट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट की एक्सीडेंट हुआ कैसे, इन सब का उन्हें मेल करना था टू द इंश्योरेंस कंपनी। बस फिर उस दिन मैं वापस आ गया। मेल करने के लिए बोला है डिटेल्स सब। हाँ, मैंने फ़ोन किया था सुबह। कल हमारे यहाँ पूजा है, आपको जैसे पता होगा नॉर्थ ईस्ट साइड में, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, तो कल से तो छुट्टी होगा। तो भैया ट्राई कर रहे हैं कि आज जैसे भी वो इंश्योरेंस वाला बंदा आ जाए, बाइक देख ले और एक एस्टिमेट बना दे, है ना भैया। हाँ। एंड देन पूजा के बाद जब मैं वापस गया तो इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी अपडेट नहीं था। लास्ट वही था जो हमने रिपोर्ट तैयार करके मेल किया था। पर आगे का प्रोसेस ये है कि इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्वेयर आएगा, आपका बाइक देखेगा, फ़ोटोज़ लेगा एंड जो एस्टिमेट कंपनी वालों ने बनाया है उसे एनालाइज करेगा कि अगर उसमें से कुछ हटाना है तो वो हटा भी सकता है। एंड देन उसके नज़र में अगर कुछ है कि ये चेंज नहीं करने से भी चलेगा तो वो उसे हटा देगा। एंड देन ऑल इन ऑल ये सब देख के वो अप्रूव करेगा। बट इन सब में अगर आपको लगे कि इंश्योरेंस वाले ने ये अप्रूव क्यों नहीं किया, तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हो। अगर फिर भी वो ना माने तो आप बाद में खुद से खरीद के भी लगा सकते हो। आया हूँ देखने, इसका मेकअप। हाँ तुझे भी देखने आया हूँ, बाइक भी देखना है यार। बाइक इधर ही है। चल देखते हैं क्या अपडेट है। अनदर डे एट द डीलरशिप आया हूँ। ये मेरी बाइक, बता रहे थे कि कल इंश्योरेंस वाला बंदा आया था, वो फ़ोटो वोटो लेके गया है। बाकी मैं अपडेट लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली शायद डिसमेंटल करके फ़ोटो फिर से भेजने बोला है। अभी चल के पूछता हूँ एक बार। अभी इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं 2 घंटे बाद आऊँगा फिर से। और मैं अपनी स्कूटी लेके आया हूँ। अभी तो यही है मेरा डेली राइड।
फिर 2 घंटे बाद पहुंचा क्योंकि बाइक डिसमेंटल होने वाली थी। अब ये इसलिए क्योंकि सर्वेयर ने बोला कि जो पार्ट एस्टिमेट बनाते समय हमने लिखा है उसका सेपरेट फोटो मेल करो। फिर धीरे धीरे बाइक के पार्ट्स खोलने लगे। फिर जब वो इंस्पेक्शन करके चला गया उसने बाकी सब तो अप्रूव कर दिया, बट मेरे केस में जो रियर मडगार्ड है ना उसने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें 2 स्क्रैचेस थे। एंड जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया ना कैसे हुआ एक्सीडेंट, कि खाई में गई बाइक तो फ्रंटल इम्पैक्ट था तो आगे के मोस्ट ऑफ द चीज़ें डैमेज हुई थी, तो वो सब तो उसने अप्रूव कर दिया, बट रियर मडगार्ड वाला उसने अप्रूव नहीं किया। बोला कि ये तो बस स्क्रैच है, ये पहले का भी हो सकता है, तो वो नहीं माना। फिर एस्टिमेट में से जो पार्ट डीलरशिप पे है वेल एंड गुड, बट जो नहीं है उसका ऑर्डर लगाना पड़ता है विच विल टेक समवेयर अराउंड 7 to 10 days, 2 हफ्ते पकड़ लो। एंड वैसा ही हुआ, लगभग 10-12 दिन में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आ गए थे। लगभग सारे पार्ट आ गए थे लेकिन फ्यूल टैंक स्टॉक में ही नहीं था। भी लगेगा भाई कम से कम 10-12 दिन और। फिर जो पार्ट्स आ गए वो लगने स्टार्ट हो गए। बट टैंक कहीं भी अवेलेबल नहीं था। अब यहाँ मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा या फिर आरी के लिए एक सजेशन है कि आप हर महीने नई बाइक निकाल रहे हो, गुड, बट देन जो बाइक्स ऑलरेडी बिक चुकी है उनका सपोर्ट डिलेड क्यों? मेरे केस में डीलरशिप पे टैंक नहीं था, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन क्योंकि कोई भी इतने बड़े पार्ट्स रखता नहीं है, हमेशा ऑर्डर पे आते हैं। बट देन पूरे इंडिया में आरी के पास एक क्रोम ब्रोंज का टैंक भी नहीं है स्टॉक में। थिंक अबाउट इट। सारे पार्ट्स तो मेरे कोलकाता से आ गए थे बट टैंक कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो वो डायरेक्ट चेन्नई प्लांट पे ऑर्डर हुआ। एंड देन वहाँ पे भी 2 हफ्ते लगे उन्हें 10 मैन्युफैक्चर करने में। मैन्युफैक्चर तो क्या ही, बेस टैंक को मेरे कलर वेरिएंट में पेंट करने में। दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। लगभग 1 महीना 10 दिन हो गया एंड आज मुझे कॉल आया था शोरूम से कि सारे पार्ट्स आ गए हैं। एक जो आखिरी टैंक बचा हुआ था वो भी निकल चुका है चेन्नई प्लांट से, 2 से 3 दिन और लगेंगे पहुंचने में। तो इस वीक मोस्ट प्रोबेबली डिलीवरी हो जाएगा। देखते हैं, अभी पूछते हैं क्या अपडेट है, बाइक के सारे पार्ट्स लगे कि नहीं और फिर निकलते हैं।
अब जब टैंक बन गया है तो उसे चेन्नई से गुवाहाटी आने में एक और हफ्ता लगेगा। तो अब देखो ना ये प्रोसेस कितना खिंचता चला जा रहा है। पहले दुर्गा पूजा में एक हफ्ता, देन इंश्योरेंस का सर्वेयर आया, फिर सारे पार्ट्स ऑर्डर हुए, वो पार्ट्स पहुंचे, उसमें और 2 हफ्ते निकल गए, फिर ये टैंक मैन्युफैक्चर होने में 2 हफ्ते गए, एंड देन चेन्नई से यहाँ आने में और 1 हफ्ता। तो लगभग 1.5 महीना तो ऐसे ही निकल गया। सब कुछ पूछ लिया, बात हो गया, पता लगा कि सैटरडे या फिर संडे तक बाइक मिल जाएगी। अब देखो मैं तो खैर जॉब करता हूँ, यूट्यूब इज़ नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बट अब कोई ऐसा बंदा जो अपनी बाइक पे डिपेंडेंट हो, उसे डेली कॉलेज जाना है आना है, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, वो अपनी बाइक पे ट्रैवल करेगा, कंटेंट बनाएगा, तो उन सब का तो ये पूरा स्टॉप हो जाएगा ना। एंड देन वो प्रोसेस अगर इतना खिंच रहा है तो इट्स वेरी अलार्मिंग। मैंने तो भाई काम किया, एंड देन एपिसोड्स थे लद्दाख के, तो वो धीरे धीरे एडिट करके बैक टू बैक डाल रहा था। बट वही जैसे मैं कह रहा हूँ ना, किसी का अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्यूट ही ये है और वो सोच रहा है कि चलो कुछ दिन की बात है बन जाएगी, बट यहाँ तो सीन ही कुछ और है। आज फ्राइडे है तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक मिल जाएगी। जब सारे पार्ट्स लग गए तो उन्होंने पेट्रोल लाने को कहा ताकि एक बार हम चला के देख सके कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। प्रॉब्लम है यार, इट्स बिन मंथ्स एंड मंथ्स, बाइक अभी भी सर्विस सेंटर पे है। मैं तो अब थक चुका हूँ भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। और अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो टुडे इज़ 27th of November और मैंने बाइक दी थी 5th of October को, तो कितना 1 महीना 22 दिन। इट्स टू मच नाउ डूड। देखते हैं आज क्या सीन है, लेट्स सी। ये पे लगा देता हूँ। खैर 1.5 महीना हो गया, सारे पार्ट्स आ गए, बाइक डिलीवरी के लिए रेडी हो गई, फिर पता लगता है कि 2 छोटे छोटे पार्ट्स ऑर्डर ही नहीं हुए हैं। अब बताओ, ये चीज़ अगर पहले ही चेक कर ली गई होती तो इन द मीनवाइल जब तक टैंक आ रहा है वो पार्ट पहले ही आ गया होता। एंड ये दोनों एक्सटर्नल पार्ट्स थे। चलो इंटरनल पार्ट होता तो मैं समझता कि चलो बाइक खुली है एंड देन उसके बाद पता चल रहा है कि हाँ ये भी पार्ट्स मंगाने हैं, बट ये तो विजुअली दिख रहे हैं कि हाँ इन्हें चेंज करना है। तो अब ये पार्ट्स भी ऑर्डर होंगे एंड उसमें एक और हफ्ता रुको। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक वो पार्ट फ्रंट 4 का जो कवर है वो इन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। सब कुछ आ गया था, फ्यूल टैंक टाइम ले रहा था। जब बाइक पूरी रेडी हो गई तब पता लगता है कि ये तो है ही नहीं है। वहाँ पे टीम वो सपोर्टिव है, वो देख रहे हैं। इतने फ्रीक्वेंट जा रहा हूँ, जाके पूछता हूँ तो बताते हैं हाँ यहाँ है यहाँ है। वो खुद परेशान है, इतना टाइम हो गया इनका बाइक रेडी क्यों नहीं हुआ। वेट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अब 1 हफ्ते में या फिर मैक्स टू मैक्स 10 दिन में बाइक बनेगी। मतलब इस महीने तो नहीं मिलेगी, अब दिसंबर में ही मिलेगी। मैंने सोचा चलो 7 हफ्ते तो रुक ही गया हूँ, 1 हफ्ता और सही कर दो, 2 महीने पूरे। अब 8वें हफ्ते पूरी बाइक रेडी हो गई, लेकिन एक पार्ट रिपेयर करना था। कैटालिटिक कन्वर्टर का एक सॉकेट होता है वो टूट गया था और उसे गैस वेल्डिंग से जोड़ना होगा। एंड ऐसे काम डीलरशिप पे नहीं होते, तो इस बार तो मैंने बोल दिया कि लाओ मैं इसे बनवा के लेके आता हूँ। एंड देन तुरंत मैं गया, उसे बनवा लाया। यहाँ पे लेके आया, अभी यहाँ पे होगा गैस वेल्डिंग। फिर शोरूम आके मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर दे दिया और उन्होंने मुझे बिल दे दिया।
अब मुझे ही पूरा पेमेंट करना है क्योंकि मेरा इंश्योरेंस कैशलेस नहीं था। फिर बाइक पूरी रेडी हो गई और मैंने भी पेमेंट कर दिया। हो गया, अभी सारा सामान लेके जाऊंगा, फिर आके बाइक लेके जाऊंगा। घर आके सारा सामान रख दिया और पहुंच गया बाइक लेने। चलाइए, दो तीन चलाइए। चलिए प्रबल दा, मिलते नहीं है अभी, इतना जल्दी नहीं मिलते। अरे तो हाँ ऐसे आएंगे करने के लिए। चलो ठीक है हाँ। अभी फ्यूल अप कर लेते हैं। और ये जो टैंक मेरा नया है ना, इसमें E20 का स्टिकर लग गया है, बट दिस वेरिएंट वाज नॉट E20 जब मैंने ख़रीदा था। उसके 1-2 महीने बाद E20 वेरिएंट आ गया था, लगभग 5000 इंक्रीज़ होके। बट चलो स्टिकर लग गया है। एंड ओडोमीटर अगर मैं दिखाऊं तो टाइम वाइम चेंज करना होगा। दिस इज़ 6.8 किलोमीटर्स एज ऑफ नाउ। फ़िलहाल जो मेरे बाइक में ऑक्सलाइट लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि शोरूम वाले कह रहे थे कि वो मतलब आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ नहीं लगाएंगे। तो वो मैं अभी आज तो नहीं, कल भी नहीं, अब कुछ दिन बाद जब टाइम मिलेगा ना, मैं उसे ले जाके लगवा लूँगा। एक किसी लंबी राइड से पहले ना एक छोटी राइड लगाऊँगा, ताकि अभी जैसे बाइक पूरी खुल गई थी उसके बाद बनी है ना, तो देखना होगा कि सारे कुछ पार्ट सही से लगे हैं नहीं, कुछ नट ढीला तो नहीं है। तो एक छोटी राइड में वो क्लियर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद बढ़िया से प्लान करते एक लंबी राइड। एंड राइड्स का अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, तो अगर कोई जाना चाहता है मेरे साथ तो DM करना, है ना, सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। गोप्रो के इस फ्रेम में कितने दिन बाद देख रहे होगे ना बाइक, मतलब सही एकदम बढ़िया कंडीशन में। ये सबसे पहले तो ये साइड मिरर, ये मीटर, डूड कैसे मैंने लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट किया एंड कैसे इसे लेके आया ना, मैं ही जानता हूँ। एंड बाइक ने पूरा साथ दिया। साउंड बढ़िया है भाई। बैक टू स्क्वायर वन फाइनली। बस फिर सारे पार्ट्स लग गए एंड जैसे जैसे पार्ट्स आ रहे थे और बाइक पे लग रहे थे ना, वैसे हम उसे टेस्ट भी कर ले रहे थे। और फिर बाइक रेडी हो गई एंड बिल आता है 58,900 विच इज़ अ लॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ना इसमें रिप्लेस हुए हैं एंड नॉट रिपेयर। तो अगर आप बाइक को देखो ना, सारे पार्ट्स लग के एकदम नई हो गई है। अब इसमें मैं एक एक करके आपको कॉस्ट बता देता हूँ कि कौन से पार्ट्स इसमें चेंज हुए हैं एंड उनका कॉस्ट क्या है, जिससे कि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर पार्ट आपको चेंज करना है तो उसका कॉस्ट क्या है। टोटल अबाउट 32 पार्ट्स चेंज हुए हैं, तो मैं एक एक करके बोलता हूँ। सबसे पहले तो सीट सपोर्ट 18 रुपये। अच्छा, ये जो फ्रंट सीट है ना, इसके नीचे एक सपोर्ट होता है रबड़ का, वो चेंज हुआ है 18 रुपये। क्लासिक का है हैंडल बार, कॉस्ट 650 रुपीज़। देन काउंटर वेट क्रोम, यहाँ पे बार एंड में जो एक वेट बैलेंस होता है ना, दैट कॉस्ट अबाउट 90। देन स्टीयरिंग स्टेम असेंबली, पूरे यहाँ बीच में जो असेंबली है स्टीयरिंग का, 2780। देन फ्रंट फोर्क ऑयल, इसके ऑयल चेंज हुए हैं फ्रंट सस्पेंशन के, दैट कॉस्ट 500 रुपीज़। मल्टीपर्पज़ ग्रीस इन्होंने लिया है फॉर 55 रुपीज़। एंड देन ब्लैक स्ट्रैप, ये जो जगह जगह पे सारे वायर्स पकड़ने के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल जिप टाइज होते हैं ना प्लास्टिक के, दिस इज़ फॉर रबर, इसका 90। देन रियर व्यू मिरर्स दोनों 700 ईच। बॉल ब्रेस किट, ये भी कुछ स्टीयरिंग असेंबली के वहाँ पे ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन ब्रेक पैड, उन्होंने बताया कि पीछे का ब्रेक पैड भी उन्होंने चेंज किया है।
270. देन फ्रंट मास्टर सिलेंडर असेंबली, ये जो कंपार्टमेंट जिसमें ब्रेक ऑयल डलता है ना, दिस विद द मेटल पार्ट, ये पूरा असेंबली इसका कॉस्ट अबाउट 2000 और 3000. जो लेफ़्ट साइड वाला जो ये स्विच पैनल है, इसका इंडिकेटर ठीक से मतलब मूव नहीं हो रहा था. एंड देन ब्रेक लीवर असेंबली, फ्रंट ब्रेक लीवर, क्लच लीवर ये तो चेंज हुए हैं. देन फ्रंट मडगार्ड, यस दिस वन कॉस्ट अबाउट 4235. फ्रंट पाइप स्पिनिंग, अब फ्रंट फोर्स के जो अंदर जो एक पाइप होता है ना, दैट कॉस्ट अबाउट 2000 रुपीज़. दोनों चेंज हुए तो 1000 ईच. देन कवर ट्यूब, फ्रंट फोर्क, ये जो कवर है ये दोनों अबाउट 1720, तो एक का डिवाइड बाई 2. फ्यूल टैंक, अब बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि फ्यूल टैंक कितने का है. सो दिस कॉस्ट अबाउट 16,000 रुपीज़, और इसी में बहुत टाइम लगा आने में. लीवर एंड होल्डर असेंबली, हाँ ये असेंबली चेंज हुआ है 750. क्लच लीवर 260 रुपीज़. देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्लासिक का मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 4455. देन हेडलाइट असेंबली अबाउट 1450. टेल लैम्प असेंबली 550. नसेल हेडलैम्प, ये जो हेडलैम्प का ये कंपार्टमेंट है ना, दिस वन द मेटल पार्ट, दिस कॉस्ट अबाउट 3800. देन श्राउड ऑफ द टेल लैम्प, जिसमें टेल लैम्प फिट होता है 755. सारी गार्ड 1550. साड़ी गार्ड जो पुराना है ना वो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो फ्यूचर वीडियोस में आपको दिखाऊंगा. एंड देन साइड पैनल दोनों चेंज हो गए, जिस पे मैंने अलॉन्ग विद अमित एंड वो स्टिकर लगाया था ना, तो अब वो फिर से बनवा के लगाना पड़ेगा. गार्ड एग्जॉस्ट, हाँ फिर एग्जॉस्ट गार्ड, बेंड पाइप, ये कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर जो एक गार्ड है दैट वन, एंड देन द स्लिप ऑन के ऊपर जो कवर है दैट वन, ये तीनों चेंज हुए. एंड विच इज़ 430, 3745 एंड 800 रेस्पेक्टिवली. तो टोटल बिल बना पार्ट्स का 55,663, जिसमें लेबर इन सब पार्ट्स को लगाने का, खोलने का इन्होंने जोड़ा है हाउ मच 3236. फेयर इनफ, क्योंकि पूरी बाइक खुल गई थी. एंड फिर टोटल बिल आता है 58,899 प्लस द 1000 वो क्रैश गार्ड वाले पार्ट का. सो 59,900, 60,000 प्लस जो आप बाइक पे अलग से एक्सेसरीज लगाते हो ना, बीड फ्रॉम द GMA और आफ्टर मार्केट, वो कुछ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता. तो बाइक रेडी हो गई और जो बिल आया ना उसका पेमेंट मैंने किया. स्टार्टिंग में जो मैं गलती कह रहा था वो यही था कि पॉलिसी बाज़ार में तो सबसे सस्ता वाला प्लान देख के मैंने ले लिया, बट उसमें ये कैच है ना कि पहले आप पेमेंट करोगे एंड देन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रीइंबर्समेंट देगा आपको. तो जो भी अमाउंट होगा ना कट कुटा के वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा. बट अगर यही इंश्योरेंस मैं शोरूम पे जाके लेता, एंड माइंड इट मैं फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बाइक खरीदते हो तो 3 साल का तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता ही है, बट फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 1 साल का होता है. 1 साल ख़त्म होने के बाद आपको रिन्यू करना होता है. तो वही मैंने सबसे सस्ता देखा, बना लिया. यही अगर मैं शोरूम पे जाके बनवाता तो उनका जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है ना वो बनवा के देते, एंड देन उस केस में सारा प्रोसेस कैशलेस हो जाता, मुझे खुद कुछ पैसे देने नहीं होते. खैर इंश्योरेंस के ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बना दूंगा. फिलहाल तो यही था सारा अपडेट कि अपनी बाइक कैसे कैसे बनी. तो अब बहुत जल्द राइड भी प्लान करूंगा. एंड 2 ज़रूरी काम रह रहे हैं. ऑक्स लाइट लगाना है, वो मैं सोच रहा हूँ कि अभी लगा लूँ या एक राइड पे चलते हैं पहले, एंड देन आके लगा लूँगा. खैर उसकी कोई बहुत ज़रूरी नीड नहीं है, बट और एक मैंने सामान मंगाया था जो क्रैश के समय टूट गया था, तो वो भी इंस्टॉल करना है. तो चलो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया होगा पूरे प्रोसेस का, कॉस्टिंग का. अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, और कमेंट करना एज़ यूजुअल ताकि वीडियो में थोड़ी रीच आए. चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय बाय.